काव्या, सबके नाम लेना पड़ेंगे क्या मुझे एक एक, एक बार? हाँ। उर्वी। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमोकार मंत्र सर्वप्रथम हम यहाँ से बोलेंगे और फिर ज्ञानानंद स्वभावी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। एक साथ ज्ञानानंद स्वभावी हम सभी लोग बोलेंगे। आप लोग भी बोलेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। अभी तक लास्ट 3-4 डेज से हम सभी एक साथ जीव की विराधना का फल, किस बात पर बात कर रहे थे? जीव की विराधना का फल। इस बात पर हम अभी लास्ट हमारे 3-4 डेज से बात कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी बातें समझी कि हमें किस प्रकार से अपने परिणाम संभालने चाहिए, कैसे हमारे परिणाम होने चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी। अब हम सभी आज एक, मैंने आपको कल बताया था, एक नया टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक में हम एक भक्ति को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि हम मंदिर जाते हैं, है ना। सबसे पहले तो जैनी का लक्षण ही होता है, क्या लक्षण होता है कि 3 लक्षण बताए जैनी के। कौन कौन से 3 लक्षण? अरे कैमरास तो ऑन कीजिए। हाँ, कौन कौन से 3 लक्षण सिद्धार्थ? मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जानना। 3 लक्षण जैनी के बताए। पहला, पानी छान कर पीना। बोलो आप लोग। पहला, पानी छान कर पीना। दूसरा, दिन में भोजन करना। दूसरा क्या है? दिन में भोजन करना। पानी छान कर पीना, दिन में भोजन करना। और फिर इसके बाद एक और लक्षण जो बताया वो है डेली देव दर्शन करना। क्या है लक्षण? डेली देव दर्शन करना, जिनेंद्र देव के डेली दर्शन करना। ये हमारा 3 लक्षण जैनी के हैं। अब रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, पानी छानकर क्यों पीना चाहिए,
इन सारे टॉपिक्स पर हम फिर कभी समय मिलेगा तो बात करेंगे। बाकी इतनी बात समझना है कि रात में भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, तो सूर्य की रोशनी मतलब वो गर्मी नहीं होती है, तो बहुत सारे जीव जो छुपे हुए होते हैं उन्हें ठंडक मिलती है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो वो बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकल आते हैं तो इसके कारण क्या होता है, हमारे भोजन में वो मिक्स हो जाते हैं, तो इतने सारे जीवों की हिंसा होती है। और हमें सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, कि हम बस हमें भूख लग रही है तो खाना है, सिर्फ इसीलिए हम रात को खाना खाने लगे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा हो रही है। और फिर हमारी हेल्थ के तरफ से भी हम देखें तो रात में खाना खाना सही नहीं होता है ना, उससे भी बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। पानी छान कर क्यों पीते हैं, तो अनछने पानी में भी बहुत सारे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उसी कलर के होते हैं। अब हम उनको दोहरे छन्ने से पानी को छान कर अच्छे से जो है वो यूज में लेते हैं, है ना। और उससे भी हेल्थ का, उसमें भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भी हमें शारीरिक समस्या है। यदि आप पानी छान कर पियोगे तो आप बहुत सारी गंदगी उसमें से दूर हो जाएगी, सब हो जाएगा, तो फिर आपको छना पानी उसमें मिल जाएगा पीने से, और डिसीजेस भी नहीं होंगी। ये सारी बातें हमने अभी यहाँ पर समझी। अब बात आती है तीसरा लक्षण जो है वो क्या है, डेली देव दर्शन करना। क्या है, बोलो जल्दी। तीसरा लक्षण क्या है, डेली देव दर्शन, मतलब डेली मंदिर जाना। जिनेंद्र भगवान जो सभी प्रकार के राग द्वेष से रहित होते हैं। कल हमने पढ़ा था ना, इस संसार में राग द्वेष के कारण, मनुष्य गति में भी जीव किसके कारण दुखी है, राग द्वेष के कारण जीव दुखी है। अब राग द्वेष के कारण जीव दुखी है तो उससे क्या होता है, अब जो राग करते हैं, ध्यान से सुनना परिधि, जो राग करते हैं किसी भी चीज को अच्छा मानकर उसे प्राप्त करना चाहते हैं वो राग करते हैं, और जो शौर्य का किसी भी चीज को बुरा मानकर उसे दूर करना चाहते हैं वो द्वेष करते हैं, है ना। तो अब जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, जिनेंद्र भगवान होते हैं वीतरागी। वीतरागी मतलब जिनका राग खत्म हो गया है। वीतरागी मतलब जिनका राग आर्ची खत्म हो गया है। कभी कब के लिए खत्म हो गया, उनकी थोड़े टाइम के लिए नहीं, परमानेंट, परमानेंट जिनका राग दूर हो गया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान हमारे जिन मंदिर में विराजमान होते हैं। अब वो जिनेंद्र भगवान जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। कैसे, 3 क्वालिटीज, कौन कौन सी, वीतरागी, ऐसे करो एक्शन के साथ, वीतरागी, वेरी गुड, फिर से वीतरागी। वीतरागी मतलब अपन बोलते हैं ना बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब जो चला गया है ना, अब वापस नहीं आएगा। ऐसे ही बीत रागी मतलब राग जिनका बीत गया है, राग जिनका चला गया है, वो होते हैं बीतरागी भगवान, है ना। फिर इसके बाद सर्वज्ञ, कैसे, ऐसे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब क्या हुआ, छवि। सर्वज्ञ मतलब अपन ने एक्शन कैसे की, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, बहुत बढ़िया। पूर्णिका इधर आओ, वेरी गुड। क्या एक्शन किया अपन ने, सर्वज्ञ की, ऐसे सर्वज्ञ मतलब सब कुछ क्या जानते हैं, ज्ञ मतलब ज्ञाता है, सबके सब कुछ, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या करते हैं, वो जानते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, सर्वज्ञ है, करते कुछ भी नहीं है। अपन आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। अब इसके बाद थर्ड होती है हितोपदेश, मतलब सभी जीवों के, किसी के लिए बुरा, किसी ने, तुमने हमारी पूजन नहीं की, हाँ, तुम भक्ति में नहीं आते हो मावी, बताओ अब क्या करेंगे, आराध्य उसको मारेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे। तुमने हमारे घर पे ऐसा किया, तुमने हमारी जो है वो किसी रिलेटिव को बुरा कहा, अब तुम्हारी से लड़ाई। जो हमारी भक्ति करता है उसकी हेल्प करेंगे, जो भक्ति नहीं करता उसका बुरा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं दिया। तो फिर कैसा होता है, तो ऐसा होता है कि भगवान जो है वो होते हैं वीतरागी, है ना। तो वीतरागी होते हैं मतलब किसी से राग द्वेष नहीं, तो किसी का कुछ करने, अच्छा बुरा करने का भाव नहीं। सर्वज्ञ होते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है, तो इसका मतलब अब जो है वो किसी के लिए झूठ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि सब कुछ जानते हैं, अज्ञान नहीं है उनको, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। तीसरा है हितोपदेशी, जब राग द्वेष नहीं है, सब कुछ जानते हैं, तो फिर सबके हित का उपदेश देंगे, समर्थ, मतलब ऐसा उपदेश जो सभी जीवों के लिए हितकारी हो, जो हमारी भक्ति करता है उनके लिए अच्छा हो और दूसरों के लिए बुरा हो, ऐसा नहीं, सभी आर्ची, जगत के सभी जीवों के लिए हित का उपदेश। मतलब अब भगवान ने हमें उपदेश दिया पाप नहीं करना चाहिए, अब बताओ जगत में कौन सा ऐसा जीव होगा पूरे वर्ल्ड में जो
जो जिसके लिए पाप करेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, किसी के लिए नहीं मिलेगा, सभी के लिए जो है वो उसका बैड रिजल्ट ही मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने हमें ये बताया कसाय नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया क्यों? क्योंकि कसाय के कारण दुर्गति होती है, बुरी गति होती है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना। तो अब इसलिए क्या कहा, हितोपदेशी, सबके हित का उपदेश देंगे, सबके लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे, है ना, सभी जीवों के लिए। अब ये तो हुई उनके स्वरूप की बात। अब हम बात करते हैं कि ऐसे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो देव दर्शन की विधि तो आप सभी ने लगभग अरहम पाठशाला में पढ़ ली होगी, है ना। अपने जो है वो बेसिक जूनियर में ही जो है अपन ने देव दर्शन की विधि है, बेसिक वन में भी अरहम पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ ली होगी। अपन उसकी बात शॉर्ट में लेते हुए कि भाई अपन को जो है वो धुले हुए कपड़े पहनकर, अच्छे से स्नान करके धुले हुए कपड़े पहनकर, और मंदिर में कोई खाने पीने की चीज नहीं ले जाकर, चप्पल जूते बाहर उतार कर, मोजे भी हमें मंदिर में नहीं पहन के जाना चाहिए। ये सारी बातों का हमें ध्यान रखते हुए मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, है ना। फिर निश्चय 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 बोलते हैं, मतलब संसार की कोई बात से हमें कोई मतलब नहीं। दुनिया की जितनी बातें थी हमने सबको छोड़ दिया, हमारे माइंड में एक भी बात इस दुनिया की नहीं चल रही, है ना। सिर्फ भगवान के दर्शन करने हम आए, हमने अंदर एंट्री ली। क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बोलो एक बार आदेश, क्या बोलते हैं? ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे करके भगवान को 3 बार नमोस्तु बोलते हैं, है ना। फिर अच्छे से उन्हें साष्टांग नमस्कार करते हैं, ढोक देते हैं। यहां तक की बात है। लेकिन उसके पहले हमें यह जरूरी है कि हमने भगवान के दर्शन किए, देव दर्शन कहते हैं ना, देव दर्शन। तो देव दर्शन मतलब सच्चे देव को पूरी श्रद्धा से और भक्ति भाव से देखना। लेकिन हमें किसी के प्रति भक्ति कब आएगी? जब हमें उसकी क्वालिटीज पता हो। आपको पता भगवान जो है वो ऐसे क्यों बैठे रहते हैं मंदिर में, या बैठे रहते हैं, जैसी भी हमें उनकी पोजीशन दिखती है, वो सब क्यों है? उसके एक एक चीज का रीजन है। वो रीजन हम आज की क्लास में हमारे समझेंगे। तैयार आप सभी लोग? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। सबकी गर्दन हिलनी चाहिए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनन्या। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे जिनेंद्र देव की, है ना, समर्थ। अब आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, और स्क्रीन पर आप लोग देखकर एक बार हम लोग वो भक्ति की लाइंस यहां से बोलेंगे, और फिर हम उसका मीनिंग भी समझेंगे, है ना। चलिए, आप लोग ध्यान से सुनना। मतलब अब आज के बाद आप कभी भी मंदिर जाओ और जिनेंद्र भगवान को देखो, तो आपको वो मीनिंग पता होना चाहिए कि भगवान ऐसे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, उनकी इस मुद्रा का क्या कारण है ना। एक एक पार्ट बिल्कुल देख के ध्यान से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी देखेंगे, मैं भी यहां से बोलूंगा। भक्ति है, बहुत बढ़िया है ना। स्टार्ट करते हैं, चलो। क्लैपिंग तो आप सभी मेरे साथ पहले स्टार्ट करो। हाँ, वेरी गुड। 1 2 3 4, सभी लोग जल्दी। 1 2 3 4। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। बोलो आप लोग। अपन अभी भक्ति भी कर रहे हैं, क्लास भी चल रही, दोनों चीजें ध्यान से, है ना। फिर बाद में तो भक्ति करेंगे, अभी आप लोग ध्यान से बोलो मेरे साथ। कैसे? निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। क्या कहा इस पहली लाइन में? कि जिनेंद्र भगवान के निरखो मतलब देखो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगा के उनके अंग अंग, मतलब एक एक पार्ट को देखो भगवान के, जैसे वो विराजमान है। वो एक एक पार्ट जो है, मतलब उनकी जैसी जैसी मुद्रा है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। क्या? एक तो क्या कहा, झलके शांति अपार, बहुत अधिक शांति का जो है वो अनुभव भगवान की मुद्रा को देखकर होता है। जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हो, है ना, या कोई मूवी नहीं, आपने कोई फोटो देखी, आपने कोई फोटो देखी, उसमें कोई व्यक्ति जो है वो डांस कर रहा है, डांस, है ना, डांस स्टेप में उसकी एक फोटो है। तो अब आप देखते हो तो आपके मन में तुरंत क्या, वो स्टेप करने का मन होता है ना। वो देख के आपको जो है वो मजा आ जाता है, ऐसा होता है ना। अब जैसे कोई क्रिकेटर है, मानो MS धोनी की फोटो लगी है, महेंद्र सिंह धोनी की फोटो लगी है, एक उसने बढ़िया एक हेलीकॉप्टर शॉट मारा। तो अब जब भी हम वो फोटो को देखते हैं तो हम कैसा एकदम भाव आता है, क्या क्या हेलीकॉप्टर धोनी ने मारा, मजा आ गया। कोई एक्टर की फोटो होती है तो क्या होता है, हमें उस जैसी स्टाइल करने का मन हो जाता है कि नहीं होता है।
वो तो सब फालतू की बात है, बाहर की बात। लेकिन इसका हमारे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका हमारे ऊपर एक रिएक्शन होता है ना, इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। हम जो चीज देखते हैं, आप मूवी देख रहे हो तो मूवी में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो हमारे भी जो है वो वैसे भाव आ जाते हैं कि लड़ाई करने के। कोई हंस रहा है, कुछ वैसा चल रहा है, वो मूवी में हंस रहे हैं, पिक्चर में हंस रहे हैं, हमें हंसी आ जाती है। आ जाती है कि नहीं आती? तो वो क्या, जो भी हम देख रहे हैं उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो अब जो जिनेंद्र भगवान है, उनको देखने से क्या होता है? तो भगवान हमें ना हंसते हुए दिख रहे हैं, है ना, ना फिर कुछ और काम करते हुए दिख रहे हैं। कैसे बैठे हैं? एकदम शांत बैठे हैं। तो इसलिए अब उनको, वो शांत हैं, तो उनको शांत देखकर हमारे मन में भी कैसे भाव आते हैं? शांति के, है ना। तो इसीलिए इस लाइन में ऐसा कहा कि निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झल के शांति अपार। अपार मतलब कभी भी खत्म नहीं, एंडलेस। जितने टाइम आप मंदिर में रहोगे, भगवान की मूर्ति को देखोगे, आपको आनंद आना चाहिए, बिल्कुल शांति। समझ में आया? ये शांति मतलब कैसे? सिर्फ आजू बाजू शांति नहीं, मन में भी शांति। कह रहे वाह, वीतरागी भगवान देखो कैसे एकदम अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं, है ना। कोई भी जो है वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के लिए कुछ राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भगवान होते हैं। तो हमें भी क्या, शांति का अनुभव होना चाहिए। अब अपन लोग चलते हैं एक किसी भी अकृत्रिम जिनालय चल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो वहां अपन लोग नहीं जा सकते, देव लोग जाते हैं, लेकिन अपन चलते हैं, ठीक है। चलें, आप लोग तैयार हैं? आप लोग बोलते तो हो नहीं, हाँ हाँ कर रहे हो, बोलो जल्दी, तैयार हो कि नहीं हो? हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। छवि ने बोल दिया, स्वस्ति ने बोल दिया, परिणति ने बोल दिया, आप चलते हैं, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ से चल रहे हैं अकृत्रिम जिनालय। अब आप लोगों को पता तो है नहीं अकृत्रिम जिनालय क्या होता है, आपने बोल दिया चलो चल रहे। कहीं भी चलोगे क्या मेरे साथ? हाँ बोलो, विशुद्धि दिशा। देखो सुनो, अकृत्रिम जिनालय मतलब होता है जो किसी ने बनाए नहीं है, है ना, अनादि से हैं, अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, कभी भी एंड नहीं होंगे और बहुत टाइम से हैं। ऐसे जिनालय मतलब जिन मंदिर, जहां पर जिनेंद्र भगवान रहते हैं, वहां अपन चल रहे हैं, ठीक है। चलो, अपन लोग जो है वो ऐसे थोड़ी जाएंगे। अपन यात्रा करने जाते हैं किसी क्षेत्र की, तो भक्ति करते हुए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, है ना आराध्य। तो अपन अब चल रहे हैं जिन मंदिर, ठीक है। ध्यान से सुनना, कृति समर्थ। अब भक्ति करते हुए जा रहे हैं। कैसे भक्ति करते हुए जा रहे हैं अपन लोग? तो एक साथ बोलेंगे, ठीक है। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला रे यह तीरथ हमारा। बोलो जल्दी, अच्छे से भक्ति करो आप लोग विमान। कैसे? अग्रिम, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला रे जिन मंदिर हमारा। बोलो, ये अपन जहां पर अभी यहाँ से, जहां से मैं क्लास ले रहा हूं ना, ये भी बहुत बड़ा अपना पंच तीर्थ जिनालय ऊपर मंदिर है, टोडरमल स्मारक, है ना, बहुत बड़ा, जयपुर में बहुत बढ़िया मंदिर है ये भी। तो यहाँ भी आप लोग दर्शन करने आना, है ना, जब भी टाइम मिले। आकाश भैया यदि होगा ना तो आपको उसकी फोटो भी दिखा पाएंगे तो दिखाएंगे अभी, है ना। चलो फिर से, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा। बहुत बढ़िया। ऐसे हमने मंदिर की भक्ति भक्ति करते हुए अपन लोग चल रहे हैं अकृत्रिम जिनालय। अब आप लोग आंखें तो बंद करो, ऐसे बैठे हो सब लोग, ऐसे आंख खोल के थोड़ी इमेजिनेशन, अच्छे से बिल्कुल आंख बंद करके इमेजिन करेंगे। हाँ जी, दिखा, देखिए आप लोग दिख रहे हैं, आपको जिन मंदिर दिख रहा है, ये पंच तीर्थ जिनालय का। अभी आंख बंद करके दिख रहा था, अब आंख खोल के देखो, जल्दी देखो सभी, कितने बढ़िया वीतरागी जिन बिंब विराजमान है, आपको दिख रहे हैं? देखो जूम करके और देखिए आप लोग, कितने आपको वीतरागी जिन बिंब यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत सुंदर ये टोडरमल स्मारक जयपुर में जिन मंदिर है हमारा, है ना। चलो, तो अब हमने इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं हम। ये तो कृत्रिम है, अपन अकृत्रिम चल रहे थे, है ना। कितना बढ़िया भव्य जिन मंदिर हमने देखा। अब देखो, अब ये जो जिन मंदिर के हमने दर्शन कर रहे हैं, तो अपन चले, अपन ने देखा, क्या देखा? एक बहुत सुंदर, बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि अपन ने आज तक इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग ही नहीं देखी। इतना बड़ा जिन मंदिर हमें दिख रहा है दूर से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी को? अरे बोलो, दिख रहा है ना। इतना सुंदर जिन मंदिर हमें दिख रहा है। और प्रसिद्धि, वो जिन मंदिर के ऊपर हमें एक बहुत बढ़िया झंडा दिख रहा है ना। हमारा पचरंगा झंडा जिन शासन का वहां पर लहरा रहा है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
हमें शिखर दिख रहा है मंदिर का, है ना, और अब हम और आगे जाते जा रहे हैं और आगे जाते जा रहे हैं, हमें पूरा मंदिर बड़ा बड़ा दिखा, बड़ा बड़ा दिखा। हमने भगवान की भक्ति करते हुए पूरी प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई उससे हमने मंदिर में एंट्री ली। ठीक है श्रुत, अब हमने मंदिर में एंट्री ली। अब मंदिर में जाकर अब आप लोगों को इमेजिनेशन करना है। मंदिर में जाकर हमने देखा एक बहुत बड़ी, कितनी बड़ी, अरे बोलो विवान, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी परिणति, है ना, बहुत बड़ी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। क्या है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, मतलब भगवान की प्रतिमा कैसी है? पद्मासन में। अब ये भैया पद्मासन क्या होता है? पद्मासन मतलब होता है बैठी हुई अवस्था में। कैसी अवस्था में? बैठी हुई अवस्था में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है ना। हमारे जिनेंद्र भगवान सिर्फ दो आसन में जो है वो मंदिर में होते हैं। कौन कौन से दो आसन में दिखते हैं? एक तो खड़े हुए हो तो उसे कहते हैं खड़गासन। क्या कहते हैं? बोलो विवान। खड़े हुए हो तो लब्धि खड़गासन, और बैठे हुए जो प्रतिमा है बैठी हुई अवस्था में उसे कहते हैं पद्मासन। ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोला दिशा? दो चीजें बोली, एक तो खड़गासन, दूसरी पद्मासन। खड़गासन मतलब खड़े में, पद्मासन मतलब कनिष्का, पद्मासन मतलब बैठे में। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ग्रंथ आगे। अब ये तो हुई बात किसकी आ रहा, हमने मंदिर में भगवान के जिन बिंब को देखा। अब आपने उन जिन बिंब को देखा तो फिर उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, है ना। अपन चलते हैं, भक्ति भी करेंगे, लाइंस भी पढ़ेंगे और उसका मीनिंग भी हम सभी लोग समझते हुए चलेंगे। आप लोग भी मेरे साथ उसका मीनिंग समझते हुए चलेंगे, है ना। आप मुझे समझाना, मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। अब देखो, हमने देखा था भगवान बैठे हुए हैं, है ना। तो अब बैठे हुए भगवान जो हैं उनको हमने देखा तो उनसे हमने क्या सीखा? देखो लाइंस बोलते हैं, ठीक है। चरण कमल जिन बर कहे घूमा सब संसार। बोल लो, चरण कमल जिन बर कहे घूमा सब संसार। पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार आते। पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार। क्या कहा? क्या कहा? इसमें समझ में आया? देखो, हमने भगवान को पद्मासन में बैठे हुए जिनेंद्र भगवान को देखा, उससे हमने क्या सीखा? वो पद्मासन में बैठे हुए जिनेंद्र भगवान के बिंब मतलब प्रतिमा हमें ये बता रही है काव्या कि, प्रवीर ध्यान से सुनना, अब जब भगवान को देखो तो याद आना चाहिए क्या बता रही है, ठीक है। तो वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमें ये बता रही है कि चारों गतियों में हम बहुत टाइम से घूम रहे हैं। कौन कौन सी चार गति? मनुष्य गति, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ये चारों गतियों में हम बहुत टाइम से घूम रहे हैं, बहुत टाइम से, है ना। चारों गतियों में घूम रहे हैं, और अभी जितनी हमारी एज है ग्रंथ, उस एज में भी हम जो है वो घूमते जा रहे हैं, घूमते रह रहे हैं, घूमते रह रहे हैं। कितने टाइम से घूम रहे हैं, है ना। इतने टाइम से हम क्या कर रहे हैं? चारों गतियों में चक्कर काट रहे हैं। अब क्या होता है सपना जी? चारों गतियों में चक्कर काट रहे हैं मतलब मैंने आपको बताया था चारों गतियां जो है वो क्या है? वो अपराध का फल है, मतलब हमने कोई ना कोई गलती की है उसका वो फल है ना, कोई ना कोई गलती का फल है। तो अब हमें ये बात समझने जैसी है कि जब ये चारों गतियां अपराध का फल हैं तो कहीं भी सुख नहीं है। तो भगवान के जो बिंब हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि चारों गतियों में, कहाँ प्रसिद्धि? चारों गतियों में घूमा। चारों गतियों में, आपको पता, मतलब ऐसी कोई भी, आप जो इंसेक्ट्स देखते हो, आप जो छिपकली देखी, कोई भी एनिमल आपने देखा, है ना, जो जो भी आप देख सकते हो, नरक गति में अपन को अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन उस गति में भी, मन और देव गति में भी, चारों गतियों में हम बहुत बार गए। ऐसा नहीं है ये हमारा फर्स्ट बर्थ है ना, बहुत बार हम इन चारों गतियों में गए। अब जानने ऐसा हुआ तो इन चारों गतियों को भगवान के जो बिंब है वो हमें बता रहे हैं कि हमने चारों गतियों में घूमा, पूरा संसार जो है वो घूमा, है ना। क्या बता रहे हैं कि चरण कमल, चरण कमल मतलब भगवान के जो चरण हैं वो हमें ऐसा बताते हैं कि हमने चारों गतियों में घूमा, और चारों गतियों में घूमा लेकिन कहीं भी सुख नहीं मिला, ऐसा बताया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमें भी इस बात को अब हमने एक्सपीरियंस किया, हमें याद तो नहीं है,
लेकिन फिर भी हमें भगवान के बिंब को देखकर ये याद आना चाहिए कि हमें अब कहीं घूमना नहीं है ना। हमें गोल 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 चक्कर नहीं खाना है चारों गतियों में, अब कहीं भी दुख नहीं सहना है। तो क्या करना है श्रुत, अब हमें भी पर क्षण भंगुर जगत में, मतलब ये संसार जो है ना बिल्कुल बहुत जल्दी क्या होने वाला है जैनिसा खत्म, मतलब हमारी एज जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है ना। कोई भी एज जो हमें मिलती है, आपने एक बबल देखा, बबल ऐसे एक बबल होते हैं, अपन ऐसे फूंक मारते हैं तो उसमें से बहुत सारे बबल्स होते हैं, तो एक बबल लो। या फिर आपने थंडरिंग देखी, थंडरिंग, बिजली चमकती है ना, बिजली, बारिश होती है तो बहुत जोर से सस्ती बिजली चमकती है, बहुत जोर से भड़ूम करके आवाज आती है, ऐसे बिजली। तो वो बबल जैसी हमारी लाइफ है। कैसे बबल थोड़े टाइम के लिए रहता है, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, है ना। तो ये इतना टाइम हमने अभी संसार में स्पेंड किया है, ये बबल जैसी हमारी लाइफ है। जैसे वो थंडरिंग बिल्कुल एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखती है हमें, ऐसे ये लाइफ है। तो इसलिए भगवान के जो चरण हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस पूरे संसार में क्या हुआ परी, पर क्षण भंगुर जगत में आत्म तत्व ही सार। इस जगत में, पूरी दुनिया में, जैसे अपन कहीं जाते हैं, जैसे मैं मानो अभी कहीं भी ऐसे जो दिया है वो अभी घूम के आई दिल्ली, बढ़िया इंडिया गेट, दिल्ली में रहती है तो इंडिया गेट वगैरह घूम के आई, घूम के आई। तो अब अपन क्या करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे से, करते हैं कि नहीं करते मधु जी, करते हैं कि नहीं, है ना। मानो मधु जी जो है वो अमेरिका से आई, या फिर जो आरब जो है वो अभी बाहर है ना, अरब, आप यहाँ आए, आप आए तो अब क्या हुआ, हम आपसे पूछेंगे कि अरे वाह, या फिर आप खुद बताते हो कि अरे वहां तो, अरे अमेरिका की तो बात ही अलग है, वहां तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये बिसुद्धी है जो दुबई में रहती है, ये आई इंडिया, इनने कहा अरे वो बुर्ज खलीफा भैया आपने देखी कि नहीं देखी, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अब बताओ, ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, है ना, कहीं भी घूम के आते हैं। तो अब ऐसे ही भगवान, जो भी जीव भगवान बने हैं ना, तो थे तो पहले संसार में, तो अब उन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या एक्सपीरियंस शेयर किया, कि ये चारों गतियों में घूमे, लब्धि, क्या एक्सपीरियंस शेयर किया अवधि, कि ये चारों गतियों में घूमे, और चारों गतियों में, अब ये बैड रिव्यूज तो देते हैं कहीं के, अरे यार वहां तो मजा ही नहीं आया, बोर हो गए, देखने लायक जगह ही नहीं थी, वो तो बहुत बेकार जगह थी, कहां से कहां चले गए, ऐसा भी तो रिव्यू देते हैं, बैड रिव्यूज भी देते हैं। तो अब भगवान भी, मतलब वो जीव भी संसार में घूमे, तो उन्होंने भी हमें रिव्यू दिए संसार के, कि इधर चारों गतियों में घूमे, कहीं भी जो है वो सुख नहीं मिला, समर्थ। तो इसीलिए सुख कहां मिला, निज आत्म तत्व ही साथ। तो भगवान के चरणों को हमने दर्शन किया, बहुत बड़े जिन बिंब थे, हमारे सामने चरण दिख रहे हैं, हमने उनके दर्शन किए, तो क्या समझ में आया, कि चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है, ऐसा समझ में आया। इसलिए लास्ट लाइन क्या, याते पद्मासन विराजे, जिनवर झल के शांति अपार। मतलब अब भगवान कहाँ घूमना, कोई कहीं नहीं घूमना, इसलिए भगवान जो है वो पद्मासन मुद्रा में अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। समझ में आया। ये भगवान के चरणों को देखकर अब जब जब भी दर्शन करो, मंगल, जब जब भी दर्शन करो, तब तब आपको ये बात ख्याल में आनी चाहिए, भगवान के चरणों को देखकर, है ना। अभी तक अपन क्या करते थे, अपन को मंदिर जाना है, बस मंदिर जाना है, ऐसे दर्शन किया, पता ही नहीं क्या चल रहा है, कौन बैठा है, कौन से भगवान बैठे हैं, यही नहीं पता, कौन से तीर्थंकर भगवान जो है वो वहां पर विराजमान है, वो हमें क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस दर्शन किया, आ गए। क्यों, क्योंकि मम्मी पापा ले जाते थे तो हम आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब से, आज से, अभी से, है ना, भगवान के दर्शन करो तो चरणों को देखकर क्या ख्याल आना चाहिए, कि सारे संसार में घूमा 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 और कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए पद्मासन में भगवान विराजमान हो गए हैं, अपनी आत्मा में सारे उसमें लीन हो गए। ठीक है। अब ये चरण कमल ने हमें बताया। अब चरण कमल के हमने भगवान के दर्शन किए, इसके बाद अपन अब आगे चलते हैं, है ना। अब हमने चरण कमल के दर्शन किए, चरण कमल मतलब भगवान के चरणों के। अब भगवान के चरणों के दर्शन करने के बाद हम थोड़े ऊपर गए, तो ऊपर हमने देखा, क्या देखा, हाथ पर हाथ रख के भगवान बैठे। कैसे बैठे हैं, हाथ पर हाथ रख के। चलो अपन पढ़ते हैं पहले, फिर आगे समझेंगे। हस्त युगल जिन बर कहे, बर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति होय, याते पद्मासन विराजे, जिन बर झल के शांति अपार, याते
कर पर कर रख राजे, जिन वर झल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिन से झल के शांति अपार। पद्मासन में भगवान विराजमान है, आप सभी ने देखा, चरण कमल देखे। अब ऊपर गए तो ऊपर हमने देखा पैरों के ऊपर, है ना, वहां पर क्या, हाथ पर हाथ रखकर ऐसे, है ना, हाथ पर हाथ ऐसी अवस्था में रखकर भगवान विराजमान है। तो हमने भगवान से पूछा, है ना, क्या पूछा कि भगवान आप हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हो, है ना, ऐसे नॉर्मली बैठ जाते जैसे हम बैठते हैं, या ऐसे हाथ रख के क्यों बैठे हो, नॉर्मल कुछ कर लेते, कुछ काम नहीं है क्या, बताओ। ऐसा हमने भगवान से पूछा। ऐसा हमने पूछा तो उन्होंने हमें क्या आंसर दिया, आपको पता है? नहीं पता ना, तो पूछो जल्दी भैया, क्या आंसर दिया, पूछो जल्दी। हाँ बाकी भगवान से हमने पूछा कि हे जिनेन्द्र देव, आप ऐसे हाथ पर हाथ रखकर विराजमान हैं, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। तो उन्होंने हमें उसका आंसर दिया। क्या आंसर दिया? उन्होंने हमें आंसर दिया, हस्त युगल, युगल मतलब होता है दो, है ना, पेयर, पेयर जिसे कहते हैं ना, पेयर, तो युगल मतलब दो हाथ। तो हस्त युगल मतलब भगवान के जो दो हाथ हैं वो हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि हमारी अभी तक ये आदत रही है रिद्धि कि हम पर के करता होते हैं। पर के करता मतलब, अरे ये मैंने किया, मैंने ऐसी अच्छी पढ़ाई की कि मैं फर्स्ट आई, है ना, समझ, दिशा समझ में आ रहा है। अरे वो पेंटिंग मैंने बनाई, खाना मैंने खाया, कंघी मैंने की, कपड़े मैंने पहने, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैं करते रहते हैं हमेशा। मतलब ये चीज मैंने की, वो चीज मैंने की। अब इसमें भी पता क्या होता है, इसमें भी पता क्या गलती, मतलब क्या अपन करते हैं, मायाचारी कहें जिसे, हम क्या करते हैं विशुद्धि, कुछ चीज अच्छी हो गई, है ना, कुछ चीज अच्छी हो गई तो उसमें, अरे ये तो मैंने की, मैं इतनी बढ़िया हूं इस चीज में, मैं बहुत बढ़िया कर लेता हूँ, ऐसे करके जो है वो, ये चीज मैंने की। अब कोई काम खराब हो गया गलती से तो वो तो हो गया, खराब हुआ तो वो तो हो गया, वो हमने नहीं किया, ऐसा अपन करते हैं ना। कर लिया, कुछ अच्छा हुआ तो वो तो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और कुछ खराब हो गया तो उसके लिए क्या करते हैं, वो तो विवान हो गया, विहान हमने नहीं किया, ऐसा करते हैं। तो अब ये एक तो ये गलती, और दूसरी क्या, भगवान जो हाथ पर हाथ रख के विराजमान है ना, वो हमें ये बता रहे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, आप खाना खा सकते हो? हाँ भैया खा सकते हैं, बिल्कुल, ऐसे हाथ से उठाया और ऐसे खा लिया, खा सकते हैं। खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, बोलो। हाँ काव्या बोल रही खा सकते हैं, खा सकते हो पक्का, बोलो, अरे बोलो। हाँ कह रहे हो। अब आप ये बताओ, आप खाना खाने वाले हो कि नहीं हो, बताओ, आप खाना खाने वाले हो कि नहीं हो। आप कह रहे हो भैया खा सकते हैं, फिर कह रहे हो खाना खाने वाले हैं कि नहीं है, ये बताओ, बोलो आराध्या, खाना खाने वाले हो कि नहीं हो, पक्का हो। अब पक्का हो तो फिर, हाँ आरव कह रहा है मैं नहीं हूं, अनन्या कह रही है मैं नहीं हूं, लेकिन और लोगों से अपन बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं। श्रुत, सुनना ध्यान से, है ना, आप खाना खाने वाले हो कि नहीं हो, आपने कहा है। अब आप खाना खाने वाले हो तो पहले ये डिसाइड करो कि आप कौन हो, बताओ, आप कौन हो। देखो खाना तो जो है वो कौन खाता है, ये हाथ से खाया, है ना, और किसने खाया, मुंह से खाया, किसने कहाँ गया, पेट में, तो ये हाथ, मुंह, पेट, ये सब क्या है, किसके पार्ट से, ये किसके पार्ट से, बोलो, जीव के, किसके पार्ट से, कौन बोला जीव के, कौन कौन, हाँ जीव के नहीं है, किसके पार्ट से ये, शरीर के। अब आप यदि ऐसा कहते हो कि आप जो है वो खाना खाते हो, तब आप बताओ, आप जीव हुए कि शरीर हुए, शरीर जीव है कि अजीब है, अजीब है, तो फिर आप जीव हुए कि अजीब हुए, खाना तो अजीब खाता है, अब बताओ आप जीव हुए कि अजीब हुए, बोलो बोलो जल्दी। अब यदि देखो, जो खाना खाता है वो अजीब होता है, मतलब खाना जीव तो नहीं खाता। अब आप बताओ, आप जीव हो कि अजीब, यदि आप जीव हो तो फिर आप खाना नहीं खा सकते, और खाना खा सकते हो तो फिर आप जीव नहीं हो। अब बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो देखो, मतलब इधर हमें ये बात समझना कि हम किसी का कुछ भी अच्छा बुरा नहीं करते, है ना। हम हम सोचते हैं कि जैसे मम्मियां हैं, मम्मी, तो अब जो है वो
विशुद्धि की मम्मी बोले कि मैंने विशुद्धि को इतनी सारी चीजें सिखा दी। क्या बोले? दिशा की मम्मी बोले मैंने दिशा को इतनी सारी चीजें सिखा दी। आराध्या की मम्मी बोले कि मैंने आराध्या को इतनी सारी चीजें सिखा दी, है ना? ऐसे ही होता है कि नहीं? वो बोलती है हमने सिखा दी। अब फिर जो है वो कोई ऐसी लड़की का नाम ले, मेरा नाम ले लो, यदि मैं मानो गाली देता हूं, अब मैं गाली दूं, तो अब कोई मेरी मम्मी से बोले आपने से गाली देना सिखा दिया। क्या बोले कि मम्मी आपने इसे गाली देना सिखा दिया। अरे देता नहीं हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना? तो अब वो बोले कोई कि गाली देना सिखा दिया, तो अब बताओ आप, तो वो क्या कहेंगी कि नहीं वो तो पता नहीं कहां से सीख गया, मैंने नहीं सिखाया, अपने आप सीख गया। ऐसे कहेंगे कि नहीं? तो अब गाली देना तो अपने आप सीख गया, अच्छी अच्छी आदतें आपने सिखा दी, ऐसा कैसे? तो देखो, हम अपने आप अच्छी चीजें और बुरी चीजें, है ना, बुरी चीजें और अच्छी चीजें आदतें हम किसके? अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान जो है उसके द्वारा हम जान रहे हैं। लेकिन राग द्वेष के कारण हम जो है वो अच्छी बुरी किसी भी चीज को सीखते हैं या करते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान जो हाथ पर हाथ रखकर जिन मंदिर में विराजमान है, उन्होंने हमें क्या बताया कि हम जगत के किसी भी काम के कर्ता नहीं है। कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो दूसरा द्रव्य हो गया, है ना? मैं हम जो है वो जीव द्रव्य हैं। अब हमने आप बोलो कि भाई मैंने ये जो है वो अच्छे अपनी हेयर स्टाइल बनाई, या मैंने जो है वो कुछ भी ये चीजें मैंने यहाँ पर रख दी, या मैंने कुछ कर दिया, तो ये तो पुद्गल द्रव्य है और आप जीव द्रव्य। आप बोलो अरे मैंने जो इतनी अच्छी हेल्थ बना ली, इतना अच्छे से जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा, मैंने रखा, ऐसा यदि कहो, तो फिर कोई बोले भैया बाल झड़ गए, वो तो चले गए, उसका मैं, यदि जब आप अपनी बॉडी को बना के रखने वाले हो तो फिर बाल क्यों झड़ गए? फिर वो क्यों नहीं आपने बना के रखे? बोलो, होता है कि नहीं होता है? बोलो, यदि आप पूरा मेंटेन कर रहे हो तो फिर आप हर चीज अच्छी रखो। कौन चाहेगा? किसी के जो है वो काला शरीर है, तो अब वो कौन चाहेगा? यदि अपने आप बना रखते तो कर लो भाई, वाइट कर लो, कर लेते कि नहीं? बोलो, नहीं वो तो पता नहीं, वो तो ऐसा ही है, अब उसमें ऐसा ही है, बाकी सब अपन ने किया। कोई मोटा हो गया, मोटा, है ना, मोटा हो गया, तो बाकी सब अपन ने किया, लेकिन मोटा तो हो गए, मोटे तो हो गए, अपने आप हो गए। तो अपने आप कैसे हो गए भाई? इसको भी कम कर लेते, फिर इसको अपने आप कर लेते, तो ऐसा नहीं। तो इसमें हमें यह समझना है, हम उस चीज में मिथ्यात्व करके, है ना, कि मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं, ऐसा सब अपने आप को करने वाला मानते हैं। इसमें हमें यह समझना कि सारी चीजें परिणति, ध्यान से, सारी चीजें अपने आप होती हैं। क्या बोला? सारी चीजें अपने आप होती हैं। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? भगवान से हमने पूछा कि आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं? तो उन्होंने हमें बताया कि हम सिर्फ जानते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ जानते हैं। अब आप बताओ, अब आप ऐसा सोचोगे, ये चीज आपने अपना फॉर्मूला लाइफ में अपना लिया कि हम सिर्फ जानते हैं, कुछ करते नहीं है, तो अब आपको कोई भी जो है ना दुखी नहीं कर सकता, कोई भी, है ना? अपन इसके एग्जाम्पल्स बाद में समझेंगे, अपन चल रहे हैं भगवान के पास, तो वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। तो भगवान से अपन ने पूछा ऐसे क्यों आप बैठे हैं? तो उन्होंने हमें बताया कि हम ये पूरे वर्ल्ड में अभी तक क्यों घूम रहे थे, पूरे संसार में इसलिए घूम रहे थे क्योंकि अभी तक अपन ऐसा मान रहे थे कि मैंने इसको किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो अब जब मैंने किया मान रहे थे, तो उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण ये चारों गतियों में घूमा। तो भगवान के जो हाथ हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि दूसरे का अपने को कर्ता मानना, कि ये सब चीजें मैंने की, मैंने की, मैंने की, ऐसा मानना, वो क्या होता है सिद्धार्थ? उससे जो है वो आपको बहुत दुख बाद में सहन करना पड़ते हैं चारों गतियों में। इसलिए भगवान कैसे एकदम हाथ पर हाथ रख के ऐसे विराजमान है ना? मतलब वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें पर का कर्ता नहीं बनना है। हमें ऐसा नहीं मानना है कि हम किसी भी चीज को करते हैं, ऐसा नहीं मानना। सिर्फ क्या करते हैं? जानते हैं। ऐसा हमें किसने बताया? भगवान के हाथों ने, है ना, हाथ पर हाथ रख के बैठे। पैरों ने क्या बताया था? बोलो जल्दी जल्दी। पैर ने क्या सिखाया था हमें? कृति, जो चरण कमल पद्मासन में भगवान विराजमान है, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चारों गतियों में हम बहुत घूमे हैं, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है। सुख कहाँ है? निज आत्म तत्व में। इसलिए भगवान पद्मासन में विराजमान होकर अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, है ना? फिर हाथ पर हाथ रखे, तो हाथ पर हाथ रखे मतलब क्यों? तो वो इसलिए कि भाई कुछ भी जगत में करने जैसा कुछ भी काम नहीं है ना? कुछ भी करने जैसा नहीं है। सबका जो है वो कर्तव्य जो है वो उन्होंने छोड़ दिया, है ना? कर्ता बुद्धि उन्होंने छोड़ दी, और सिर्फ क्या क्या ये जो चारों गतियों पर का कर्ता होना, ये जो है वो ऐसी मिथ्या बुद्धि है ना, मिथ्यात्व, उसके कारण पर के कर्ता हो रहे थे, उसको छोड़ दिया। और उसको छोड़कर भगवान फिर जो है वो हाथ पर हाथ रख के विराजमान होते, मतलब अब कुछ भी करने जैसा नहीं है, करने जैसा जो है वो कर रहे हैं,
है ना। क्या कर रहे हैं, तो आत्म ध्यान में लीन है। तो अब ये हाथों ने हमें बताया, चरण को देखकर हमें समझ में आया था कि फालतू में घूमना व्यर्थ है, हाथ को देखकर समझ में आया कि हमें किसी के कर्ता नहीं बनना। दो चीज अब ध्यान से रखना। अब जब जब भगवान के हाथ देखो ना विशुद्धि, तब तब आपको ख्याल में आना चाहिए कि कैसे भगवान विराजमान है और वो आरव हमें क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, अपन अब और ऊपर चलते हैं और आगे गए तो हमने क्या देखा, जिनेंद्र भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं तो हमने देखा जिनेंद्र भगवान जो जिन मंदिर में विराजमान है। अब हमने उनके मुखमंडल को, चेहरे को देखा। किसको देखा, चेहरे की तरफ हम गए और उनके चेहरे को हमने देखा तो क्या समझ में आया, है ना। पढ़ते हैं, लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार, पर दुखमय गति चतुर में ध्रुव आत्म तत्व ही सार, याते नासा दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार। क्या मतलब हुआ इनका, जल्दी से समझते हैं। हमने भगवान के फेस को देखा, फेस पर हमने क्या देखा, हमने देखा इश्ना उनकी आंखों की तरफ, उनकी आंखें। अब बहुत सारे बच्चे तो क्लास में ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि जिनेंद्र भगवान जो है वो पूरी आंखें उनकी क्लोज नहीं होती। क्या बोला, भगवान की, भैया ध्यान से सुनना, आपने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, बोलो किए भगवान के दर्शन मंदिर में किए, क्या किए। तो जब किए तो आपने देखा है क्या भगवान की आंखें बंद होती हैं, पूरी पूरी बंद होती हैं उनकी आंखें, बोलो पूरी बंद नहीं होती। ध्यान से सुनना समर्थ, पूरी बंद क्यों नहीं होती, क्योंकि अपन जो है थोड़ी देर तक पूरी आंख बंद करके बैठे तो क्या होता है, क्या होता है, बोलो वो तो नींद आने लगती है, आने लगती है कि नहीं। आलस्य का जो है वो आंखें बंद होना पूरी, वो किसका सूचक है, आलस्य का। किसका साइन है, आलस्य का। तो जिनेंद्र भगवान की जो आंखें हैं वो पूरी बंद नहीं होती, तो फिर क्या पूरी खुली होती होंगी, है ना। और हम पूरी खुली होती होंगी, अपन पूरी आंखें फाड़ फाड़ के दुनिया भर की सारी चीजों को देखते हैं कि नहीं। ऐसे आंखें खोल के बिल्कुल देखना हर चीज को, तो उसमें क्या हमारा इंटरेस्ट दिखता है कि जिस चीज को हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, मतलब क्या हमारा उस चीज में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, ऐसा समझ में आता है। तो ऐसा समझ में आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई राग हो गया, राग द्वेष हो सकता है। तो जो जिनेंद्र भगवान जिन मंदिर में विराजमान है ना, उनकी जो आंखें हैं ना पूरी बंद होती हैं ना पूरी खुली होती हैं। तो कैसी होती हैं, उसका यहाँ वर्ड है नासा दृष्टि, मतलब नाक, नासा दृष्टि मतलब नासा मतलब नाक, और नाक को आप देखो, अपनी ट्राई करो नाक को देखने का, जल्दी ट्राई करो। तो पूरी आंखें बंद करके भी नहीं देख सकते, पूरी आंख खोल के भी नहीं देख सकते नाक को। तो कैसे होती है, मतलब आधी आंख खुली और आधी बंद, है ना। तो आलस्य में भी नहीं है, नींद में भी नहीं है, और जगत की चीजों को देखने का इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे भगवान की नासा दृष्टि हमें बताती है, मतलब भगवान कह रहे हैं कि हमने जगत में सारी चीजों को देखा। तो भगवान नाक को नहीं देखते रहते, वो नासा दृष्टि मतलब ऐसा कहते हैं, जानते तो अपने आत्मा को है, उसमें लीन रहते हैं, लेकिन नासा दृष्टि मतलब ना पूरी आंख खुली है ना पूरी बंद है। तो अब हमने भगवान से पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि हमने चारों गतियों में घूमा, चारों गतियों को देखा, सब जगह देखा, मनाली भी देखा, कश्मीर भी देखा, अमेरिका भी देखा, दुबई, सब सब जगह देखा, है ना, सब जगह देखा। लेकिन अब क्या, वो कह रहे हैं चारों गतियों में घूमा, चारों गतियों को देखा, लेकिन कहीं भी हमें सुख नजर नहीं आया, कहीं भी नहीं मिला। और एक चीज जैसे देखी, कैसी कोई चीज होती है ना, अपन बहुत थक गए हो, बहुत ज्यादा थक गए हो, सिद्धार्थ ध्यान से सुनना ग्रंथ, बहुत ज्यादा थक गए हो और कोई चीज हमें एक ऐसी दिख जाए जिसको देख के सारी थकान दूर हो जाती, वाह मजा आ गया, इतनी ज्यादा हम बहुत ज्यादा थक गए थे और अपन को किसी चीज को देखकर एकदम निकलता, अरे वाह कितनी बढ़िया चीज है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है। तो ऐसे ही भगवान भी, मतलब वो जो जीव चारों गतियों में घूमे, लेकिन जब उन्होंने एक बार अपने आत्मा को देखा तो उन्होंने लगा वाह बस मजा आ गया, अब कुछ नहीं देखना, ऐसा। तो भगवान के जो लोचन, लोचन मतलब होता है आईज, आंखें, वो हमें ऐसा बता रही हैं कि इन चारों गतियों में सब चीजें देखी, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है ना। जैसे निज घर बिना विश्राम नाही, अपने घर के अलावा कहीं आनंद नहीं आता, कहीं भी जगह पर आप जाओ तो घूम के वहां अच्छा लगता है, फिर भी क्यों घर आ जाते हो, कि भाई घर का तो मजा ही कुछ और है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही भगवान अपनी आत्मा में लीन है, बाहर सब जगह घूम लिया लेकिन मजा उन्हें वहीं आया। तो इसीलिए फिर वो अपनी आत्मा के ध्यान में नासा दृष्टि, इसलिए भगवान विराजमान होते हैं। ऐसा हमने अभी
तीन चीजें, चरण कमल से सीखा सब संसार घूमा, है ना, कहीं सार नहीं, इसलिए पद्मासन में विराजमान है। हाथों से सीखा कि कुछ भी पर में कुछ कर्तापन हमारा नहीं है, इसलिए भगवान हाथ पर हाथ रखकर वीतरागी अवस्था में, है ना, कर पर कर रखकर विराजमान है। कर मतलब होता है हाथ, है ना, तो हाथ पर हाथ रखकर विराजमान है। फिर इसके बाद आंखों को देखा तो हमें क्या समझ में आया, सब चीजें देखी कहीं भी सार नहीं है, इसलिए वो आत्मा को देख रहे हैं, उसके दृष्टा बन गए। ऐसी तीन चीजें हमने समझी, और पूरी भगवान की जो मुद्रा है वो कैसी कहलाती है वो हम कल की कक्षा में समझेंगे। और हमें क्या क्या और चीजें भगवान की मुद्रा को देखकर याद आनी चाहिए, कैसे हमें दर्शन करने चाहिए, ये अपन कल ये सारी बातें समझेंगे। और बहुत बढ़िया, कल अपन बहुत सारी पोएम्स भी बोलेंगे एक साथ। तो कल 6:30 बजे